जन्म 30/5/1937 को हुआ। गांव के प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में ही 4वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त। उसके बाद नेहला और पाबरा गांव आप लोगों ने सुने हैं, उन्होंने इकट्ठे हाई स्कूल बनवाया। पहले ये बात तय नहीं थी कि वे स्कूल हम पाबरा बनवाएंगे या नेहला। मंजूरी मिलने के बाद उनकी पहचान हुई और स्कूल नेहला गांव में बनवा लिया। पाबड़े वाले गवर्नमेंट का स्कूल ले आए, नेहले को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्कूल अगर घाटे में रहता है तो फूटने की संभावना थी। इसलिए गांव वालों ने फैसला किया कि सभी ग्रामवासी अपनी अपनी रिश्तेदारियों में जाएंगे और वहाँ से 1-2 जितने भी बच्चे पढ़ने योग्य हैं वो जाके नेहला दाखिल कर गए। 4वीं कक्षा पास कर ली थी सन 1947 में, और 47 के बाद फिर मैं नेहला पढ़ने के लिए चला गया। वहाँ से यूनिवर्सिटी के अंडर होती थी मिडिल क्लासेज भी। मैं 8वीं की परीक्षा देके और जाट हाई स्कूल हिसार में एडमिशन लिया। वहाँ से मैट्रिक की और उसके बाद JBT में भी वही एडमिशन लिया। 1/6/56 को JBT टीचर की मेरी नियुक्ति। विभिन्न स्थानों पर रहते हुए 31/5/95 तक पूरे 39 साल सेवा की। अलग से मैंने मेरी पहचान बनाई। आज भी विशेषकर हिंदी के, जिन्हें इनसे कहते हैं कटमा गिनती, वो लिखना सीखने का एक विशेष तरीका है। 1-2 जगह मैं स्कूलों में गया भी, बताने की भी कोशिश की, लेकिन आजकल इंग्लिश मीडियम पर लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और वही सभी अपने बच्चों को दिलवाते हैं। इसलिए उन अध्यापकों ने भी ये कहा कि जी हम हिंदी वाले सिखाते तो नहीं, हम तो 26 लिखना नहीं 26 लिखना सिखाते। तो बताओ हमारे यहाँ वाले ने क्या कहा, बैठ गया। लेकिन वो एक नियम ऐसा है जिसे सीख कर BA बड़ा हो सकता है कि दोस्ती कर दे, लेकिन मैं जो नियम बताऊंगा वो अगर याद है उसका पालन करता है बच्चा तो हो नहीं सकता। 83 ईयर्स होगी, 83 साल होगी। 83। बहुत कुछ देख लिया आपने। बहुत कुछ देखा। तो आपने जब 4वीं क्लास करी थी, आप नेहला पाबड़ा गए, तो अपना गोरछी का नेहला पाबड़ा कम से कम 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। हाँ। तो कुछ क्या करते थे हम फिर देखता था वहाँ नेहले मेरी बुआ दे। जैसा कि मैंने बताया, ग्रामवासी ने फैसला किया था कि सभी ग्रामवासी अपनी रिश्तेदारी में जाएंगे और वहाँ से जितने भी बच्चे पढ़ने योग्य हों उनको यहाँ मिल। और बताओ दावना बचपन के बारे में, के खेल थे, गाँव में के माहौल था, ऊपर पढ़ाई का के माहौल था, के स्कूल की टाइमिंग थी, के थारी कार्यकलाप होया करते, ऊपर थारी दिन से स्टार्ट होया करती। शिक्षा के बारे में तो हमें एक गुरुजी ऐसे मिले जो पालम के थे, पालम बिहार दिल्ली के। नसरुद्दीन जी उनका नाम था। तो गांव से तो उनका आना जाना होता ही नहीं था, यहीं रहते थे और कोई काम नहीं होता था। तो जब सूरज निकल जाता था स्कूल आरंभ, और जब दिखना बंद हो जाता था छुट्टी हो जाती थी। बीच में कोई छुट्टी नहीं, उन्हें पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं था। बड़े भारी मेहनती। और दिनचर्या ये थी, सारा दिन स्कूल में ही रहते थे। बीच में हाफ टाइम जैसे कहो 1 घंटा रोटी खाने की छुट्टी होती थी, घर आके रोटी खा के वापस खाने पीने में यही दही रोटी बाजरी की या समय अनुसार गर्मी ठंडी ऋतु में मिस्सी रोटी लस्सी वगैरह
सब्जी यही खान पान होता था। 40 साल पढ़ाया है। हाँ 40 साल के दरमियान आपने कम से कम 5 से 6 पीढ़ी बढ़ा ली होगी, मतलब अलग अलग जनरेशन के बच्चे। जैसे यहाँ पहले 10 साल पढ़ाए हुए, फिर बड़े हो गए, फिर अगले 10 साल के फिर और बड़े हो गए। उनमें क्या डिफरेंस था दिखा? हम पढ़ाने लगे थे उस टाइम, उसमें रिटायर हुए उस टाइम तक बच्चे की सोच में क्या चेंज आ गया था? बच्चों की सोच में पहले अध्यापक ने जो कह दिया वो पक्का ही आदेश है। हाँ लेकिन देखते 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 न केवल बच्चों में बल्कि अध्यापक वर्ग में भी परिवर्तन आया। अध्यापक वर्ग भी विशेषकर हाई स्कूल के बच्चों के स्थिति वही मिल गया और उनके साथ मिलकर छोटी मोटी और अच्छी हरकतें कहूँगा मैं तो, बीड़ी वगैरह उनके सामने पीना या उनसे मांग कर ही थी। बच्चे भी थोड़े उदंड हो गए थे, वो भी अध्यापक का आदेश कहो या कहना मानने से आनाकानी करने लग गए थे। तो 1947 में थारी 4थी क्लास हो गई, तो आज़ादी मिली, तो के कुछ पता लगे आपने के सुनवाई के फील हुआ उस टाइम? आरंभ में तो हमें कुछ भी अनुभव नहीं, लेकिन जो जो समय बीतता गया, आयु बढ़ती गई, कुछ समझ ज़्यादा आती रही और इसके साथ साथ ही फिर उन दिनों शायद 48-49 की बात हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रथम प्रधानमंत्री भारत के बने, वो भी बिहार आए थे। अच्छा। और मैं नैला से उनको देखने के लिए बिहार आया था। उनकी बातें सुनी, लोगों का रहन सहन में उनकी बातों का साथ प्रभाव पड़ा और जो अनुभव होने लगा हाँ देश में कुछ हुआ। अच्छा। इतना आज़ादी के विषय में तो नहीं जानते थे, लेकिन यूँ अनुभव होने लगा कि कुछ हुआ है। और दादा उस टाइम थारे कोई खेल कूद जो थाने याद हो, मतलब कबड्डी ने छोड़ के जो शाम ने बच्चे खेला है, सुबह जो गाँव तरफ गली तरफ खेला है, गली के थारे कोई यार दोस्त थारा जो सारे बड़े बूढ़े थे वह थाने के क्या करते या के थारा अपना प्रति भी व्यवहार था उस टाइम? कोई सामाजिक कार्य होया करते उस टाइम, कोई वार त्योहार पे के होया करता, कोई खान पीना बढ़िया करता? बड़े बूढ़ों का भी इतना सम्मान होता था कि जहाँ भी गली में बूढ़े वगैरह बैठे होते, लगभग उनसे बच के नहीं करते थे। अच्छा। ये बूढ़ा कहीं कुछ टोकना थे, कुछ कहना थे, तो उनका बहुत सम्मान था। रही बात बार त्योहार या और उनमें, तो घरों में स्पेशल ही खाना बनता था, जैसे हलवा, खीर और चूरमा वगैरह चूर लिया करते थे। ये देसी घी के सारे खाने होते थे, दूध दही का पर्याप्त मात्रा में। तो चाय की एंट्री कब हुई था लाइफ में? बड़ी रोचक घटना मुझे याद आ गई चाय का जब नाम लिया तो। मेरी माता जी का बचपन में ही, मतलब मैं जब छोटा ही था तब मेरी माता जी का देहांत हो और मेरी दादी जीवित थी। दादी ने ही हमें पाला पोसा। तो सर्दी के दिन थे, मेरा मामा जो है झांसर से श्री चंद्रलाल, उन दिनों मिलिट्री में, और वो कहीं लड़ाई में गए थे, उन्हें गोली लगी, मृत घोषित कर दिया था। अच्छा। लेकिन फिर डॉक्टरों के ट्रीटमेंट से उनकी जान बच गई। यहाँ होगी थी भाई मर गया, लेकिन वो स्वस्थ हो गए और घर आ गए। घर आने के बाद यहाँ मिलने के लिए आए। शायद दिसंबर जनवरी का महीना था। सन कौन सी था? सन 47 की बात है। 47 में मैंने चौथी करी, 47 की। तो मैंने जैसे पहले बताया कि सूर्योदय हो गया तो स्कूल लग गया। यूँ मानो घड़ी होती ही नहीं, विशेषकर हम लोगों के लिए, हमारे मास्टर जी। अच्छा। और जब दिखन चला गया तब छुट्टी होती थी। तो जो ही सूर्य निकला, मैं अपनी तख्ती होती थी, आजकल तो कापी पर
लिखाई का काम करते हैं। वो तख्ती होती थी, तख्ती पर हम सुलेख बनाते थे अपने कलम से लिखकर। लिखाई बहुत सुंदर होती थी, आजकल कापी पर इतनी सुंदर लिखाई नहीं होती, और कलम भी बहुत सारे अध्यापकों को नहीं बनानी आती। मुझे एक आध बार ऐसा मौका मिला कि बीओ साहब मुझे एक दो स्कूलों में अपने साथ ले गए, और वहाँ जाके मेरी ड्यूटी लगाई कि प्राइमरी सेक्शन को आप दे। मैंने देखा कुछ खामियां पाई, तो बीओ साहब ने फिर सबकी मीटिंग ली, कलम के बारे में पूछा, तो विशेषकर लेडी ने तो यूँ भी कहा बल्कि बोले कि बनाया नहीं है। क्यों? मुझे कहा मास्टर जी इनको कलमें बनाने से। तो मैंने फिर जेब चक्कू में रखता था, अपनी जेब से चक्कू निकाला, मैंने बना के दिखाई। तो वो चाय वाली घटना बताऊँ था, मेरे मामा जी मिलने के लिए आए हुए थे। जो ही सूर्य निकला, मैं अपनी पट्टी लिख के और बस्ता ठा के दौड़ा भागने को आया। तो मेरा मामा शौकीन आदमी था, घड़ी भी रखता था उन दिनों में। उसने देखा टाइम और कहा यार अभी तो टाइम होया ही नहीं स्कूल का, बैठ जाए फिर पहले कट जाओ। मामा मैंने देर नहीं यार चाय बनाएंगे। तो मुझे पता था कि चाय मीठी है। उससे पहले मतलब चाय नहीं बनती थी घर में, लेकिन एक आध बार जब कोई मेहमान आ गया या कोई और कारण हो, किसी को खांसी जुकाम बुखार हो, तो इन मौक़ों पर चाय बन जाती थी, और वो हमारे हिस्से में भी थोड़ी बहुत आ जाती थी। पता था कि मीठी है, तो मैं पता था ही, मैं बैठ गया। मेरी दादी ने चाय बनाई, हमने मामा भांजान दोनों ने चाय पी, और चाय पी के जो ही मैं स्कूल में पहुंचा, सभी मेरे साथी स्कूल में पहुंच गए। मास्टर जी भी आगे तैयार बैठे, और मैंने जाते ही कहा जय हिंद मास्टर। तो उन्होंने जय हिंद की बजाय सीधा यूं ही कहा यहाँ आ जाओ लक्ष्मण वाले। हाँ, इतनी देर कैसे हुई? मैंने कहा जी मेरा मामा आ रहा था। अच्छा तेरे मामा जो मेरा स्कूल ना जाइए ना जी। तो उन्होंने कहा यार चाय बनाओगे, चाय पी के जाइए। तो जी उन्होंने मुझे खूब याद है, एक इस तरफ बड़े जोर से तमाचे लगाए और कहा विद्यार्थियों की चाय पीता है, और तमाचे मार के कहा बस। तो उन दिनों चाय नहीं होती थी, चाय का प्रचलन नहीं था। मेहमान अगर कोई आता था तो उसको दूध पिया, सर्दी में दूध, गर्मी में दिन में लस्सी राबड़ी, या दिन में भी कोई ठंडा दूध वगैरह करके, नहीं चाय नहीं। उस टाइम में खान पीन कुछ चेंज होया हो, जो अब बहुत चेंज हो गया। सुबह के खा के जाया करते स्कूल में, और ड्रेस कितनी होया करती, के तारा परिधान होया करता उस टाइम पे, जूते चप्पल, या फिर शाम ना आया करते क्या खाया करते, स्कूल में पूरे दिन क्या करते, सिर्फ पढ़ाई तो मुश्किल है। उन दिनों लगभग अशिक्षा का ही प्रसार, बोलबाला है शिक्षा का। बहुत कम लोग पढ़े लिखे, वो भी मामूली पढ़े। तो माता पिता बच्चों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो नहाने धोने की किसी को कोई परवाह नहीं। पसीने के खाल जो है वो रेत और पसीना दोनों जम जाया करते पैरों पर, उसी हालत में स्कूल चले गए। मास्टर जी को भी पता था कि भाई माँ बाप तो ध्यान देते नहीं, इसलिए वो भी नाखून दांत वगैरह की सफाई, कपड़े वगैरह की सफाई के लिए एक दिन दिया करते। लेकिन वो कहाँ तक करते, अकेले अध्यापक, तो कोई विशेष यूँ नहीं होता था। रही बात पहनावे की, पजामा भी उन दिनों नहीं होता था। अच्छा। जिसे अंडरवियर आज बोलते हैं, कच्छा जिसे कहो, कच्छा और कुर्ता पहन के, वो भी खद्दर का, जिसे धोती बोलते थे, हमारे गांव में जुलाहे बनते थे, वो पहन के हम स्कूल जाते थे। रही बात ड्रेस 1, 2 या 3 की,
बड़ी मुश्किल से दूसरी थी, बड़ी मुश्किल। नहीं तो वही पहन ली, वही धो के सुखा दी और इतना नंगे रहे। जूते, इतनी इनकम भी नहीं थी, इतना ध्यान भी नहीं देते थे माँ बाप कि वे जूते बनवा दें। अगर कोई माँ बाप बनवा भी देता था तो खेलते हुए वहीं भूल जाते थे, थोड़े से खो देते। तो सजा भी इस तरह की थी, उसका एक जूता काट दिया, उसके ऊपर खड़े हो गए तो। और दा जो धूम्रपान स्टार्ट करा आपने काढ़ा, इसकी बताऊंगा आप कहानी। इसकी भी इसी तरह चाय वाली बताई, बड़ी मज़ेदार कहानी। मैं जब नेले चला गया पढ़ने के लिए तो वहाँ मेरी गली में, मेरी बुआ के घर के आसपास जो घर थे, उस गली में मैं सबसे छोटा। तो वो मेरे साथी, अब तो साथी कहूँगा, हाँ। वो हुक्का पीते थे। कुछ दिन तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जो ही हम घुल मिल गए तब मुझे कहने लगे। मेरी बुआ के घर इकट्ठे हो जाते थे और मुझे कहते जा बागड़ी और काबर के। अब मैं छोटा था, मुझे वो काबर ना टेक पे जाता, तो वो मुझे कहते बागड़ी पी ले, मैं कहता ना। आखिर वो यूँ कहने लगे, रत्न हाथ बढ़वाए से एक दो घुट्टे मार ले। यूँ करते करते मुझे यूँ हुक्का पीना सिखा दिया, हुक्का पीता। तो देख लो भाई, यो इस टाइम पुरानी मशीनरी का जो कमाल है, लगभग 70 साल हो गए जिन हुक्का पीते हुए। आज तक कोई जुकाम या सर्दी या नॉर्मल सांस की बीमारी इस टाइप की समस्या दादाजी? अब तो कोई समस्या नहीं। आज तक आपने मुझे दवाई, कितनी दवाई खाई आपने आज तक? बहुत ही चौधरी बात की बात है। मुझे पता है कि वो बात नहीं रही, वो बात नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी मसले उतने हैं। चौधरी बास की बात है, सरदार वहाँ मेला लगवाते हैं, तो वॉलीबॉल का मुकाबला गोरछी गांव का किसी गांव से के साथ होना था, जो मुझे याद नहीं कौन सा गांव था। तो एक प्लेयर की कमी पड़ गई, प्लेयर की कमी पड़ गई। तो बाकी प्लेयर जो थे वो कहने लगे कि दादा काका आप खड़े हो जाओ। मैंने कहा यार मैं क्यों खड़ी, पर नहीं खड़े। मैंने कहा भाई मैं सर्विस तो कर दूंगा, बाकी भाग दौड़ नहीं होगी। बोले चलो सर्विस कर दोगे, आपके दर्द तो बाल आओगी, वो औरों की खराब तो कौन करोगे, किसी और ने अनजान न खड़ा करिए। मैंने एक काम और किया। तो अगली टीम जो थी उन्होंने देख लिया कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, बाल उस पर। तो जी उन्होंने दो एक बाल मेरे पास दी और उन्होंने पूरी शक्ति लगा के मारी जो बाल को, लेकिन नेट तक बड़ी मुश्किल से दूसरे ने ही पास की नेट से। तो आज तक इसी तरह बिल्कुल स्वस्थ हूँ, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हौसला है, लेकिन मुझे पता है कि वो काम कर नहीं सकता। अब नियमित योगासन तो करता हूँ। एक बार पाँव में दर्द हो गया था, अपने गांव में एक योग का प्रशिक्षु तो रामवीर है, मैंने उससे जाके पूछा रहा भाई, रामवीर जांगड़ा मेरे पाँव में दर्द रहता है। उसने मुझे अपने घर पर ही वहीं लिटा के बताया कि चाचा इस तरह किया। 4-5 साल हो गए मैं नियमित योग करता हूँ, उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं ली। मेरा पाँव का दर्द अपने आप ठीक है, कोई समस्या